महाराज गुलाम हुसैन कत्थक की अपने ज़माने के मारूफ क्लासिकल डांसर थे और उनके जो शागिर्द हैं कह लें उनको भी सदारती अवार्ड मिला, उनके शागिर्दों को भी मतलब निग्गर चौधरी, नहीद चौधरी और जितने भी इस टाइम पे हम अगर क्लासिकल परफॉर्मेंसेस देखते हैं, उनको करने वाले देखते हैं, कहीं न कहीं पर महाराज गुलाम हुसैन कत्थक का वो नाम है या वो हवाला है। लाहौर शहर का बड़ा एक मारूफ किरदार थे। उनको बड़ा अबूर हासिल था इल्म अदब पे, कई हवालों पे कह लें, शायरी पे, मौसीकी पे वो अपने जो शागिर्द थे उनको समझाया करते थे। तो अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ मिर्ज़ा उस्मान बेग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जिस शख्सियत से आपको मुतारफ़ करवाएँगे वो लाहौर शहर का एक बड़ा मारूफ किरदार, दिल्ली मुस्लिम होटल में वो रहते रहे। पुराने लोग तो यकीनी तौर पर ये इतना कहने पे समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ महाराज गुलाम हुसैन कत्थक की। अपने ज़माने के मारूफ क्लासिकल डांसर थे और उनके जो शागिर्द हैं कह लें उनको भी सदारती अवार्ड मिला, उनके शागिर्दों को भी मतलब निग्गर चौधरी, नहीद चौधरी और जितने भी इस टाइम पे हम अगर क्लासिकल परफॉर्मेंसेस देखते हैं, उनको करने वाले देखते हैं, कहीं न कहीं पर महाराज गुलाम हुसैन कत्थक का वो नाम है या वो हवाला है। लाहौर शहर का बड़ा एक मारूफ किरदार थे। उनको बड़ा अबूर हासिल था इल्म अदब पे, कई हवालों पे कह लें, शायरी पे, मौसीकी पे वो अपने जो शागिर्द थे उनको समझाया करते थे। तो लेकिन एक वहीं पर कह लें ये अलमिया है हमारी सोसाइटी का कि हम ऐसे लोगों की कदर नहीं करते जो मतलब जिन्होंने सोसाइटी में किसी तरह भी कंट्रीब्यूट किया। आर्ट का एक बहुत बड़ा नाम थे। तो मुझे मोहसिन जाफ़र पीटीवी का एक बहुत बड़ा नाम अभी रिसेंटली रिटायर्ड हुए और कह लें कि सीनियर सहाफ़ियों में उनका शुमार होता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं उनको लेके गया था महाराज की कब्र पर, तो उन्होंने बताया था कि वो जनाजे में शरीक थे तो सिर्फ 8 से 9 लोग डॉक्टर साहब वो कहते हैं कि शरीक थे और उनमें कुछ ख़वातीन थी उन 8-9 में भी। और वो मतलब ये कितना बड़ा अलमिया इन हालाँकि इन चीज़ों से फ़र्क तो नहीं पड़ता, कब्र जिस तरह की मर्ज़ी है। हमने क्योंकि मैंने और डॉक्टर साहब ने कई अब कह लें कि रिपीट पे चल रही है जितनी भी हम लोग वीडियोज़ बना रहे हैं, तो इनकी किसी भांजी ने मुझसे राब्ता किया बांग्लादेश से कि आप हमें वो उनकी जो है वो आखिरी रामगाह की तस्वीरें भेजें, कब्र दिखाएँ। तो अल्लाह ताला महाराज गुलाम हुसैन कत्थक के दर्जात जो हैं वो बुलंद फरमाए। आज इनकी बरसी है। महाराज गुलाम हुसैन कत्थक की शख्सियत और फ़न पर बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद होंगे डॉक्टर अमीर बरार, जो कि लाहौर की इल्मी और अदबी हलकों में किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं, कई अदबी तंज़ीमों के ये मेंबर हैं और अपनी भी कई अदबी तंज़ीमें चला रहे हैं। ख़ास तौर पर अली इजाज़ लवर कौंसल और बज़्म अंजुम रुमानी के तहत ये हफ्तावार इजलास करवाते रहते हैं लाहौर के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर और एक अवार्ड शो भी करवाते हैं बज़्म अंजुम रुमानी के तहत और उन शख्सियात को अवार्ड से नवाजते हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में रहते हुए कारहा नुमाया सर अंजाम दिया हो। तो डॉक्टर साहब से जानते हैं महाराज गुलाम हुसैन कत्थक की शख्सियत और फ़न के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब? जी अल्लाह की रहमत है। डॉक्टर साहब आज महाराज गुलाम हुसैन कत्थक की बरसी है। क्लासिकी रक़्स की बात करें तो जितने भी इस टाइम पे हमारे मुल्क के बड़े नाम हैं वो किसी न किसी तरह से देखा जाए तो वो महाराज गुलाम हुसैन के शागिर्द हैं। तो आप मेरी ऑडियंस को महाराज गुलाम हुसैन कत्थक के बारे में क्या बताएँगे? इनका असल नाम था गुलाम हुसैन और ये 4 मार्च 1905 को ये कलकत्ता में पैदा हुए। आजकल हम कलकत्ता को कोलकाता कहते हैं और ये जो है वो रक़्स की इन्होंने बाकायदा तालीम हासिल की और फिर जो है वो रक़्स ही इनका ओढ़ना बिछोना बना। आप ये देखें कि इनकी 95 साल 96 साल के करीब इनकी उम्र हुई और आप अंदाज़ा लगाएं इस बात से कि इनके नाम के पहले जिसको हम साबका कहते हैं और नाम के बाद जिसको हम लाका कहते हैं, दोनों ऐसी चीज़ें लगी हुई हैं जो इनकी फ़न की मेराज का सबूत है कि महाराज का मतलब होता है कि भाई अपने काम का सबसे बड़ा और आखिर में कथक, ये कथक डांस का अपने काम का सबसे बड़ा जो है ये लोगों ने तस्लीम किया, इनको लोगों ने तस्लीम किया। अब आप देखें कि इनकी महारत इतनी ज़्यादा थी, ये खुद रक्कास माशाल्लाह। फिर आगे जो शागिर्द हुकूमत पाकिस्तान ने इनको मुख्तलिफ अकेडमीज़ में रखा, ये आर्ट काउंसिल में भी रहे और वहाँ पर ये निखिल चौधरी और नाहिद सिद्दीकी वो इनकी बाकायदा शागिर्द रहीं। शागिर्द निखिल चौधरी और नाहिद सिद्दीकी, इनका बड़ा काम है, इनका बहुत ज़्यादा काम है। असल में बात ये होती है मिर्ज़ा साहब कि उस्ताद जो होता है ना, वो अगर दिल से एक एक चीज़ जो है वो किसी को सिखा दे तो जिसको सिखाया होता है वो भी अपने फ़न का उस्ताद बन जाता है।
तो निगत चौधरी अब जो है वो क्या है, वो खुद उस्ताद के दर्जे पर जो है वो क्या है, मौजूद है। और हमारी जो फिर आपने अदब की बात की, तो ये जो इनकी आखिरी उम्र है, आखिरी उम्र में ये पूर्णमल आबादी के बड़े करीब थे। तो पूर्णमल आबादी और ये अक्सर इकट्ठे जो है वो क्या देखे जाते थे, वो एक दिल्ली मुस्लिम होटल में, और कई कई घंटे इनकी आपस में जो है वो नशिस्तें हुआ करती थी। फिर हमारे जो इंडस्ट्री के शो मैन हैं, सैयद नूर, सैयद नूर को अल्लाह ताला ने एक बड़ी सलाहियत दी है कि वो हर वक्त सोचते रहते हैं कि यार अब एक नई कोई फिल्म शुरू करनी है, तो वो पिछली फिल्म से जो है वो क्या है, मुख्तलिफ होनी चाहिए। वो लेकर आए अदनान समी खां को पाकिस्तानी फिल्म में। वो चूँकि अदनान समी खां वो बैन अवी शोहरत याफ्ता गुलकार थे, अब उन्हीं के गाए हुए गीत जो हैं वो उन्होंने सरगम में लेकर, अब सरगम का मतलब ही क्या है, सरगम भी एक हवाला है मौसीकी का, तो वो मौसीकी के ऊपर ही ये फिल्म बनी। और उसमें जो है वो क्या है, वो बहुत अहम किरदार जो इन्होंने, ज़ेबा बख्तियार के पहले वालिद, फिर वो ज़ेबा बख्तियार की बेटी भी ज़ेबा बख्तियार ही होती है, डबल रोल होता है, तो फिर वो नाना का किरदार पहले ज़ेबा बख्तियार का, फिर नदीम साहब के साथ चला, फिर वो जब नवासी हो जाती है तो फिर अदनान समी खां के साथ। तो वो सारी फिल्म का ये क्या है, ये हिस्सा रहे, और वो फिल्म कामयाब हुई। उसमें जो है वो क्या है, वो जोड़ी भी इस्टेब्लिश हो गई अदनान समी की और ज़ेबा बख्तियार की, फिर बाद में शादी भी हो गई माशाल्लाह। अब उनका बेटा अजान जो है वो क्या है, जवान है। तो मैं ये समझता हूँ कि महाराज गुलाम हुसैन कथक ने जहाँ पर ये क्लासिकी डांस में, क्लासिकी रक्स में उनका एक मकाम है, वो अगर फिल्म उनकी ज़िंदगी से निकाल दी जाए तो वो उनकी ज़िंदगी जो है वो क्या है, अधूरी रह जाती है। तो वो वही लिबास जो आम ज़िंदगी में वो पहना करते थे, उसी लिबास में नूर साहब ने उनको लिया, और वो आवाम ने बड़ा पसंद किया। वो फिल्म जो है वो सुपर डुपर हिट हुई और वो फिल्म बड़ी पसंद की गई। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई ना कोई जो फ़न होता है ना, उस फ़न में कोई ना कोई बड़ा बंदा पैदा हो ही जाता है। हमारे बरसगीर में ये बड़ी खुशकिस्मती रही है कि आप अगर रक़्स की बात करते हैं तो बड़े नाम मौजूद हैं। आप गुलकारी की बात करते हैं तो बड़े नाम मौजूद हैं। आप मौसीकी की बात करते हैं तो बड़े नाम मौजूद हैं। आप अदाकारी की बात करते हैं तो बड़े नाम मौजूद हैं। आप अगर किसी मुसन्नफ़ की बात करते हैं तो वो बड़े नाम जो हैं वो क्या हैं, हमारे बरसगीर पाक व हिंद में मौजूद हैं। और मैं ये समझता हूँ कि रक़्स में अगर दुनिया में एक बड़ा नाम है तो वो महाराज गुलाम हुसैन कथक का है, और उससे आगे कोई नहीं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप कई दफ़ा जुमले, ज़ाहिर बात है आपका एक अदब के हवाले से बड़ी आपकी खिदमात हैं, खुद भी आप बड़े अच्छे शायर हैं। मुझे आपका एक तो शेर बड़ा पसंद है कि जीवन भावें 100 सालां दा मुक जाना है, पल दी गल है। फिर आपने वही बात की कि महाराज और फिर कथक जो साबका और लाका आपने बात की, तो महाराज गुलाम हुसैन कथक अदबी महाफ़िल में भी आया जाया करते थे। फिर जो उनकी अपनी महाफ़िल हुआ करती थी शागिर्दों के साथ, वो अब बताते हैं कि जिस तरह का नॉलेज वो शेर किया करते थे, मुकम्मल उन्हें अबूर हासिल था म्यूज़िक के ऊपर, तारीख़ के हवाले से और बाकी तमाम चीज़ों पर। तो आज महाराज गुलाम हुसैन कत्तक की बरसी है। इनकी जो आखिरी आरामगाह है वो मियानी साहब कब्रिस्तान लाहौर में वाक़या है। असल मकसद डॉक्टर साहब का और मेरा यही होता है कि जब भी किसी शख्सियत की बरसी है तो उनको एक तो नौजवान नस्ल से मुतारफ़ करवाया जाए, दूसरा एक छोटा सा ट्रिब्यूट हमारी तरफ से इन शख्सियात को दिया जाए कि हम लोग इन लोगों को भूलें नहीं, जिन्होंने पाकिस्तान का किसी भी हवाले से सॉफ्ट इमेज डेवलप किया। इनकी जो आखिरी आरामगाह मैं फिर बताता जाऊँ, कब्र जो है वो मियानी साहब कब्रिस्तान लाहौर में वाक़या। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से लाज़मी आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान मिर्ज़ा उस्मान बेग और डॉक्टर अमी इब्रार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।